बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर्स फ्रॉम कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरीके से हमारे पास ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ी हैं, जो हमने इसकी खूबियाँ पढ़ी हैं, वही अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर, दोनों को आप कॉलम वाइज बना सकते हैं। आपने देख लेना है कि एक तरफ आपने कमांड लाइन को लिख लेना है, दूसरी तरफ GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को लिख लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो आपके पास कमांड लाइन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़, ये ईज़ है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास हेडिंग्स है, ईज़ है। ईज़ के लिहाज से अगर देखा जाए, हमारे पास जो कमांड लाइन है इट इज़ डिफ़िकल्ट, जो GUI है वो हमारे पास ईजियर टू यूज़ है। वेरी सिंपल, शाबाश बेटा। कंट्रोल, इसको कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करते हैं जी? इट प्रोवाइड द मोर कंट्रोल ऑफ फाइल सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि डेप्थ तक हम जा सकते हैं, इनर हमने एक एक फाइल को इंडिविजुअल हम डील कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द लेस कंट्रोल ऑफ फाइल सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कोर तक, इनर तक हमारा नहीं जा सकता, हम जियोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते। मल्टीटास्किंग यानी कि एक वक्त पे ज़्यादा काम करने। अगर हम इसमें देखा जाए कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में, सम कमांड लाइन इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड मल्टीटास्किंग बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू व्यू मल्टीपल थिंग्स ऑन अ स्क्रीन। यानी कि ये हमारे पास है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके अंदर, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीटास्किंग करवाई जा सकती है, लेकिन मल्टीटास्किंग इन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम डिफ़िकल्ट है, जबकि इसके अंदर बड़े ईजी है। यानी कि एक वक्त पे आपने बहुत से काम, डाउनलोडिंग भी लगाई है, ब्राउज़र भी ओपन किया हुआ है, टीम्स के ऊपर क्लास भी ले रही हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आप कर रही हैं। GUI enable a user to easily view and manipulate multiple things at once। स्पीड को अगर देखा जाए, तो स्पीड के लिहाज से कमांड लाइन यूजर इंटरफेस नीड टू यूज कीबोर्ड टू एग्जीक्यूट कमांड एंड एडवांस कमांड लाइन इंटरफेस यूजर कैन परफॉर्म समथिंग फास्टर देन एन एडवांस GUI यूजर। ये थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि कमांड लाइन होता है, वो हल्का होता है, थोड़ी मेमोरी कंज्यूम करता है, और जाहिर सी बात है जो वेट में ज़्यादा हल्का होगा, जो लेस मेमोरी कंज्यूम करता है, वो दौड़ में आगे गुजर जाता है। GUI uses the most of the command, it is much slower than the working in a command line। इसलिए इसमें ग्राफिकल यूज़र है, उनको लोड होते हुए, कर्सर को मूव करते हुए वो टाइम लगता है, उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन होती है उनके बैक एंड पे। यानी कि आपको पता है कि पहले जितना इंसान को ह्यूमन के रीडेबल चीज़ें होंगी उतनी ही कंप्यूटर से फार होंगी, दूर होंगी, तो उनको कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज में समझने में थोड़ी सी देर लगेगी। स्क्रिप्टिंग, a command line interface enables a user to easily script a sequence of commands to perform a task or execute a program। यानी कि स्क्रिप्टिंग होता है प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर एक यूज़र इजीली स्क्रिप्ट लिख सकता है, एक सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, यानी कि स्टार्ट किया, फिर कमांड 1 दी, 2 दी, 3 दी, यानी कि कमांड बाय कमांड वो सारे का सारा टास्क जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहा है। दोबारा बता रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग हमारे पास होता है कि हम जैसे कोड लिखते हैं ना, प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं, ठीक है। ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमने कंप्यूटर से बात करनी है, तो हम लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को सीक्वेंस के साथ हम लिखते जा रहे हैं। पहले स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, फिर हम उसको फिनिश करेंगे। जबकि GUI के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। GUI के अंदर हम कोई कमांड नहीं लिखते, बल्कि हम कर्सर की मदद से मूव करते जाते हैं। GUI डज़ नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्क्रिप्ट अ सीक्वेंस ऑफ कमांड। उसमें कोई किसी तरह का सीक्वेंस नहीं है। ये देखें, हम कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। ये था बेटा आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में से स्टूडेंट्स मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 से मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है, अगर तो इतना क्लियर है सबको, तो मेरा बेटा एक्नॉलेज करें, सब लोग टाइप करके एक्नॉलेज कर दें। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी करें मेरा बेटा, एक्नॉलेज कर दें। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये हमने टॉपिक नहीं करना। ब्रीफली डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टॉपिक को क्रॉस कर दें, इसको क्रॉस कर दें, इसको हमने नहीं करना, ठीक है। इसको नहीं करना, अगेन बता रहा हूँ, इसको हमने नहीं करना।
ठीक है, इसको हमने नहीं करना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं जी इस टॉपिक को छोड़ के। बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपके पास बेटा ये टॉपिक आ जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है। डिस्कस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्कस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा जी जब हम बात करते हैं, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है, तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो आपने स्टेप वाइज याद कर लेना है। हमारे पास उसका डेस्कटॉप होता है, जब आप देखते हैं डेस्कटॉप होता है, माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकल बिन होता है, आपके पास माई डॉक्यूमेंट होता है, माई नेटवर्क प्लेसेस होता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, और कंट्रोल पैनल होता है, और आपके पास एक विंडोज़ होती है, और स्टार्ट बटन होता है। ये चीज़ें आपने याद रखना है, 10 पॉइंट्स हैं आपके पास। दोबारा पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर अगर बात की जाए तो डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स, माई नेटवर्क प्लेसेस, विंडोज़ एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, विंडोज़, स्टार्ट बटन। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो आपको पूछेगा कि लिस्ट डाउन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये इन तमाम को आप इनकी हेडिंग्स याद रख के तो आप एक एक दो दो लाइन के अंदर इनको एक्सप्लेन कर सकती हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज़ किसी भी जगह से पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, या एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ आपने अच्छे से तैयार करने हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये GUI बेस है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप आपके पास क्या होता है जी, जो मेन जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन आती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। जब पासवर्ड वगैरह लगा के जो आपकी मेन स्क्रीन कंप्यूटर की होती है, जिसके ऊपर आपके पास डिफरेंट आइकॉन्स, मेन्यूज, डायलॉग बॉक्स, हर चीज़ आपके पास होती है, वो आपकी डेस्कटॉप होती है। ठीक है, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। द ऑन स्क्रीन वर्क एरिया डेट कंटेन विंडोज आइकॉन, मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्स इज कॉल्ड डेस्कटॉप। याद रखिएगा, ये आपके पास से जो है पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में भी। द ऑन स्क्रीन वर्क एरिया डेट कंटेन्स विंडोज आइकॉन, मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्स इज कॉल्ड डेस्कटॉप। इट इज द एंट्रिंग पॉइंट इन द विंडोज। डेस्कटॉप हमारे पास क्या है, एंट्रिंग पॉइंट है विंडो का। ठीक है, इट इज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट अपेयर ऑन व्हेन विंडो स्टार्ट। जब आप विंडो स्टार्ट करते हैं, अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहले आपके सामने एक विंडो, ये एक स्क्रीन आती है, वो हमारे पास डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। एन आइकॉन इज अ स्मॉल ग्राफिक डेट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम, जो एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे माई कंप्यूटर का छोटा सा आइकॉन नज़र आ रहा होता है, रिसाइकल बिन का अगर आपने कोई अपनी फाइल उधर रखी है, कोई मूवी रखी है, कोई इमेज रखी है, तो उसकी एक छोटी सी जो आपको वो आइकॉन नज़र आ रहा होता है, उसको हम इधर बात कर रहे हैं, उसकी ग्राफिकल आपके पास स्मॉल ग्राफिक होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टार्ट प्रोग्राम। इसको जब आप जिस पे डबल क्लिक करके तो आप वो कोई प्रोग्राम या कोई फाइल या कोई इमेज वगैरह ओपन करते हैं। ओपन अ डॉक्यूमेंट आर एक्सेस द कंटेंट ऑफ अ ड्राइव आर फोल्डर। तो दूसरा बेटा हमारे पास आया, अगर तो बेटा ये क्लियर है, बिल्कुल वेरी सिंपल है। इसको आप इधर से डेस्कटॉप क्या होता है, इसको आप इधर से इधर तक याद कर लें। और ये एंट्रिंग पॉइंट ऑफ विंडो है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो आपके स्टार्ट होता है। ठीक है, इधर तक आप इसको कर लें। ये आगे बेशक आइकॉन वाली लाइन को आप यूज़ ना करें, याद ना करें। आगे बेटा हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट आ जाता है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो जितना कुछ पड़ा हुआ है वो माई कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसके अंदर हमारी मेन ड्राइव्स होती हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू व्यू द डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। द रिसोर्सेज इंक्लूड ड्राइव्स,
files and folders, etc. It also contains control panel options that provide different tools to configure होता है सेटिंग करना, ठीक है। द कंप्यूटर की सेटिंग के लिए हमारे पास जो डिफरेंट टूल्स होते हैं वो कंट्रोल पैनल में मौजूद होते हैं, और कंट्रोल पैनल भी हमारे पास हमारे किस में होता है, माई कंप्यूटर में होता है। तो यानी कि कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ जो है वो आपके पास एक्चुअली किस किस आइकॉन में पड़ी होती है। इसको मैं एंड पे आपको डेमो भी देता हूँ कि हमारे पास माई कंप्यूटर किधर होता है। इसका हम इंशाल्लाह एक क्लास रखेंगे जिसके अंदर हम इसको वैसे ही डिस्कस चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो माई कंप्यूटर हमारे पास कैसा होता है, एक आइकॉन होता है, ठीक है, जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर। रिसाइकल बिन, जो आप चीज़ें डिलीट करते हैं तो वो एक बास्केट में चली जाती हैं, एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास वैसे हम रूम के अंदर एक बास्केट पड़ी होती है, तो एक हमारे बाहर डस्टबिन होता है। जो हमने रूम के अंदर बास्केट होती है वो टेम्परेरी तौर पे हमारा कुछ डाटा जो है वो हम घर से उसको बाहर नहीं अभी फेंक के है, बल्कि हमारे रूम में मौजूद है, हमने थोड़ी देर के लिए उसको फेंका है। अगर उसमें कोई चीज़ हमारी कीमती गिर गई है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हमारा चला गया है तो हम उसको दोबारा से उधर से निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेम्परेरी, यानी कि परमानेंट नहीं बल्कि टेम्परेरी, जो थोड़े वक्त के लिए होती है, यानी कि फुली हमारा डॉक्यूमेंट अब या हमारी चीज़ें अभी ज़ाया नहीं हुई। It is used to keep deleted files. When a file or folder is deleted, it is not removed from the hard disk. ये हार्ड डिस्क से परमानेंट तौर पे रिमूव नहीं होता। याद रखिएगा, जो आप चीज़ें डिलीट करती हैं ना, वो परमानेंट आपके कंप्यूटर से डिलीट नहीं होती, बल्कि किधर चली जाती हैं, रिसाइकल बिन में चली जाती हैं, ठीक है। आप रिसाइकल बिन में जाकर चेक कर सकती हैं, आपकी डिलीटेड फाइल उधर पड़ी होती हैं। उधर से अगर आप उनको दोबारा जो है वो कॉपी करना चाहते हैं या कट करके दोबारा उधर किसी जगह पे आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। विंडोज़ मूव्स इट रिसाइकल बिन, विंडोज़ जितनी भी आप डिलीट करते हैं फाइल्स वगैरह को वो रिसाइकल बिन में मूव कर देती हैं। द फाइल्स रिमेन इन देयर until users recover them और delete them permanently। या तो आप उधर से जाके दोबारा से रिसाइकल बिन के अंदर जाके जो फाइल पड़ी होती हैं उनको दोबारा डिलीट करते हैं तो वो फिर हार्ड डिस्क से आपकी रिमूव हो जाती हैं। या फिर अगर आपको उनकी ज़रूरत पड़ गई है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिलीट हो गई है डिलीट के बटन से गलती से, तो आप उनको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसाइकल बिन वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट है जी, हमारे पास आ जाता है माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स इज अ फोल्डर दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय विंडोज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये देख रहे हैं, ये आपके पास एक माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बन जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, जिसके अंदर आपके तमाम के तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली सेव होते हैं। इट इज़ यूज फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट्स। Many application program like MS Word use this folder as default location of storing files. MS Word, MS Excel, PowerPoint, जो भी फाइल्स आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड करते हैं या आपके सिस्टम में सेव आप करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में चली जाती हैं, माई डॉक्यूमेंट में चली जाती हैं। नेक्स्ट होता है जी पांचवा, हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट है माई नेटवर्क प्लेसेस। माई नेटवर्क प्लेसेस इज़ अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप जिसके अंदर हमारे नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क वाला चैप्टर पढ़ा है ना, उसके अंदर अडॉप्टर होता है ना, इसी की सेटिंग होती है हमारे पास। हमने डिफरेंट चीज़ों की सेटिंग करनी होती है, तो जितनी भी नेटवर्क से रेलिवेंट सेटिंग होती है वो किसके अंदर होती है, माई नेटवर्क प्लेसेस के अंदर होती है। इट कंटेन्स आइकॉन डैट रिप्रेजेंट ऑल द कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड वाया आर नेटवर्क। यानी कि इसके अंदर तमाम के तमाम उन कंप्यूटर की हमारे पास कनेक्टेड कंप्यूटर की जो है वो लिस्ट होती है, रिप्रेजेंट आइकॉन्स होते हैं जो हमारे नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल है। अगर तो बेटा इधर तक क्लियर है तो एक्नॉलेज करें, शाबाश, ओके टाइप करके एक्नॉलेज कर दे मुझे, शाबाश मेरा बेटा, जल्दी से, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन बेटा, शाबाश, एक्नॉलेज करें सब लोग, नहीं अभी जाग रहे भाई, मेरी बेटियां बड़ी शहजादी बेटियां हैं, ये वाली बहुत अच्छी बेटियां हैं, जल्दी से एक्नॉलेज करें, शाबाश मेरा बेटा, बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। जी, क्वेश्चन हम एंड पे डिस्कस करते हैं बेटा, लेक्चर के एंड पे आपके सारे के सारे बेटा क्वेश्चंस के आंसर मैं करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश रह के, ऐसे माइंड को ओपन करके आपने समझना, ऐसे फ्रेश रह के समझना बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हुई मैं बेटियों को इंशाल्लाह एक एक चीज़ कवर करवाऊंगा। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है ऑब्जेक्ट विंडोज़ एक्सप्लोरर।
विंडोज़ एक्सप्लोरर यानी कि जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक्ट्स एज़ अ फाइल मैनेजर इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज़ एक्सप्लोरर किस तरह से एक्ट करता है, फाइल मैनेज सारी की सारी सारी फाइलों को मैनेज करना किसकी ज़िम्मेदारी होती है, विंडोज़ एक्सप्लोरर की। इट इज़ यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर हमारे के अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर होते हैं उन तमाम चीज़ों को मैनेज करना किसकी जिम्मेदारी है, विंडोज एक्सप्लोरर। कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर, इन दो चीज़ों को। ठीक है, अब फाइल्स में हमारे पास वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल, इमेज की फाइल, आपकी मूवीज़, डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी है। और फोल्डर क्या होता है, जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हमारी पड़ी होती हैं, तो उसको हम फोल्डर कहते हैं। यानी कि आपने जैसे अपने एक फोल्डर बनाते हैं तो उसके अंदर आप अपना फैमिली का डाटा, अपना डाटा, या कुछ मूवीज, सॉन्ग्स या कुछ भी रख सकते हैं। इट इज़ एन एफिशिएंट वे टू लोकेट एंड मैनेज फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। ये बड़ा ही इजी तरीकाकार है, हम अपने फ़ोल्डर बनाते जाएँ और मूवीज़ का फ़ोल्डर एक बना लें, उसके अंदर सारी मूवीज़ हैं, बुक्स का फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर सारी बुक्स से रेलिवेंट है, नोट्स का फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर आपके सारे नोट्स हैं, कंप्यूटर का एक फ़ोल्डर बना लिया, कंप्यूटर सब्जेक्ट का, तो उसके अंदर आपके सारे कंप्यूटर के नोट्स हैं। तो इस तरीके से आप फ़ोल्डर बना के तो ईज़िली जिस फ़ाइल को आपने ढूँढा हो उस फ़ोल्डर में आप जाएँगे, कंप्यूटर से रेलेवेंट आपने काम देखना है तो उस फ़ोल्डर में जाके ईज़िली उसकी फ़ाइल को देख सकते हैं। तो इसलिए ये फ़ाइल्स को मैनेज करने का बड़ा ही एफ़िशिएंट तरीकाकार है और तलाश करने का। Many actions can be performed on files and folders using Windows Explorer. It can be used to cut, copy, paste and rename or delete files in a folder. आपका किसी फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में एक डाटा को मूव करना हो, यानी कि उसको कॉपी भी कर सकते हैं, या परमानेंट आपने रिमूव करना हो उसको उधर से, तो आप कट कर लेते हैं और दूसरे फोल्डर में जिधर जाके आपने उसको रखना होता है उधर जाके उसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह आप एक फ़ाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, या फ़ोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं बाय यूज़िंग विंडोज़ एक्सप्लोरर। ठीक है? नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो ई सा बना होता है ना, ई सा आइकॉन आपसे होता है विंडोज़ के अंदर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वेब ब्राउज़र। ये हमारे पास विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट, जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करती हैं तो ऑटोमेटिकली ये ब्राउज़र भी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, ये विंडोज़ का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वेब ब्राउज़र, यानी कि वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग करने के लिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यानी कि जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल द ऑन इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। 8th ऑब्जेक्ट आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारी बड़ी वाबस्तगी होती है, कंट्रोल पैनल। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने ड्राइवर्स होते हैं, जितनी हमने डिवाइसेस ऐड करनी होती हैं, जितनी हमारी सेटिंग्स होती हैं, जितनी हमारे सिस्टम्स की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जितना हमने को डेट शीट को टाइम शाइम सेट करना है, तो सारे के सारी हमारे पास जो सेटिंग्स होती हैं वो कंट्रोल पैनल में होती हैं। किसी प्रोग्राम को हमने अपडेट करना है, उसको जो है वो रिमूव करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो वो सारे प्रोग्राम जो है, हर चीज़ हमारे सिक्योरिटी के बारे में देखा जाए, पासवर्ड को मैनेज करना है देखा जाए, आपने कोई अपनी तस्वीर वगैरह लगानी है पासवर्ड के ऊपर, जो कुछ भी करना है वो कंट्रोल पैनल के अंदर होता है। कंट्रोल पैनल इज़ अ प्लेस टू परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम को मैनेज करने के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर है हमारे पास, वेब ब्राउज़र यानी कि वेब के ऊपर सर्च करने के लिए, विंडोज़ एक्सप्लोरर है फाइल्स और फ़ोल्डर को मैनेज करने के लिए, ये क्या है, सिस्टम को मैनेज करने के लिए कंट्रोल पैनल के थ्रू। इट इंक्लूड इंस्टॉलिंग, अनइंस्टॉलिंग न्यू हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी कि प्रिंटर, कैमरास, या जो कुछ भी आपने कोई ऐड चीज़ करनी है। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल यानी कि जो कंप्यूटर का ऑनर होता है, जिसके पास पासवर्ड होता है, उन टूल्स को मदद से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू शेयर प्रिंटर्स एंड सेटअप डेट एंड टाइम। ये डेट और टाइम को सेट करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी, सेकंड लास्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट विंडो।
यानी कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है विंडो का भी। विंडो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमारे पास ये विंडोज़ का बटन, एक कीबोर्ड के ऊपर एक विंडोज़ का बटन होता है, उसको आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, एक मेन्यू सा आ जाता है। विंडोज़ व्यू मोस्ट ऑफ द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एज द विंडो सच एज बटन्स, मेन्यूज एंड टूल बार्स वगैरह आ जाती हैं। ईच एप्लीकेशन स्टार्ट इन इट्स ओन विंडो। हर एक जो है वो अपनी एक नई विंडो के साथ, यानी कि एक नई स्क्रीन के साथ एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। स्टार्ट बटन आपके पास ये बिल्कुल आपके जो सिस्टम होता है उसके लेफ्ट कॉर्नर के अंदर बॉटम के ऊपर विंडो का एक आइकन होता है, उसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्टार्ट। उसके ऊपर आप ये कर्सर है ना, इस कर्सर को बिल्कुल इधर इस साइड पे ले जाएं तो कॉर्नर के अंदर जो आपके पास बटन विंडोज का आइकन नजर आ रहा है उसको हम स्टार्ट कहते हैं। ऊपर लिखा भी आ जाएगा स्टार्ट। तो ये क्या होता है? द स्टार्ट बटन इज यूज टू एक्सेस द मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। मोस्टली हमारे जो कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होते हैं प्रोग्राम, उनको देखने के लिए हम स्टार्ट के बटन में क्लिक करें तो हमें नजर आ जाते हैं। इट इज़ यूज टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इजीली। जब आपने शट डाउन करना होता है, आपने फाइल को मैनेज करना होता है, आपने कोई चीज़ सर्च करनी होती है, कोई सेटिंग चेंज करनी होती है, ठीक है, किसी चीज़ को मेंटेन करना वगैरह होता है, तो आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ जी। हमारे पास इस लेक्चर का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको दोबारा से। हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमने देखा ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर 10 ऑब्जेक्ट्स है। हमारे पास डेस्कटॉप है, जो पहली स्क्रीन हमारे पास अपेयर होती है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ठीक है, वो एरिया जिसके ऊपर तमाम आइकॉन्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। माई कंप्यूटर, यानी कि इसके अंदर हमारे पास तमाम चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की, जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम व्यू कर सकते हैं कंप्यूटर के, यानी कि ड्राइवर्स वगैरह या हर चीज़ फोल्डर वगैरह। ठीक है, उसके बाद रिसाइकल बिन हमारे पास एक ऐसी बास्केट होती है जिसमें हम हमारी जो फाइल्स जो हम डिलीट करते हैं वो टेम्परेरी तौर पे हमारी जो है वो मूव कर जाती हैं। डिलीटेड फाइल्स हमारी होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली जो है वो चली जाती हैं जब हम रिमूव करते हैं या डिलीट का बटन प्रेस करते हैं। तो ये परमानेंट हार्ड डिस्क से रिमूव नहीं होती। जब हमने इनको रिमूव करना हो तो हम रिसाइकल बिन में जाके दोबारा से फाइल को डिलीट करते हैं तो डिलीट होती है। अदरवाइज हम उधर से इनको रिकवर करना चाहें या कॉपी करना चाहें तो हम दोबारा से इनको अपने कंप्यूटर में लेके आ सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें आपके तमाम की तमाम न्यू क्रिएटेड जो आपकी फाइल्स वगैरह होती हैं वो चली जाती हैं, जैसे आपके MS वर्ड वगैरह है। ठीक है, इसी तरह नेटवर्क प्लेसेस के अंदर तमाम की तमाम नेटवर्क की सेटिंग्स होती हैं, नेटवर्क अडाप्टर, NIC की सेटिंग, IP एड्रेस वगैरह सारा कुछ होता है। ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर तमाम की तमाम फाइल्स को मैनेज किया जाता है। फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करने के लिए हमारे पास ये बड़ा ही एफिशिएंट होता है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास एक ब्राउज़र होता है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर चीज़ों को हम सर्च करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। कंट्रोल पैनल हमारे पास परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क है, इसके थ्रू हम सिस्टम मैनेजमेंट टास्क बेटा परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉल करना हार्डवेयर डिवाइसेस को या उनको मैनेज करना, तमाम चीज़ें, डेट टाइम वगैरह सेटिंग करते हैं। विंडोज़ हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि हमारे पास एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हमारे सामने आता है। कोई भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं तो उसकी एक अपनी न्यू विंडो होती है। इस तरह लास्ट हमारे पास आ जाता है स्टार्ट बटन, यानी कि डेस्कटॉप के कॉर्नर के अंदर, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के अंदर जो बॉटम पे आपका एक बटन होता है वो आपके पास स्टार्ट बटन कहलाता है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप सो बेटा आपको समझ आ गया। अगर तो बेटा समझ आ गया है तो एक्नॉलेज करें, ओके टाइप करके मैसेज करें, शाबाश, वेरी गुड मेरा बेटा, वेल डन। जल्दी से, ये था आज का आपका लेक्चर। ठीक है, इसको रिवाइज करें, इसको पढ़ें, इसमें जो भी आपके पास कन्फ्यूजन है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है इसमें वो डिस्कस करें। ठीक है, अभी बुक्स ओपन करें और जल्दी से इसको रीड आउट करना शुरू करें। जल्दी मेरा बेटा, वेल डन, जल्दी।